सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। ऐसी ही स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, एक व्यक्ति ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए बिजनेस के लिए दिए। उसका बिजनेस बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उस दामाद ने अपने ससुर को वो रुपए नहीं लौटाए। आखिर ससुर और दामाद दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। नफरत के कारण वो एक दूसरे से दूर हो गए। वो व्यक्ति हर समय हर संबंधी रिश्तेदार के सामने अपने दामाद की निंदा निरादर करने लगा। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव शरीर पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वह व्यक्ति एक संत के पास गया और अपनी सारी बात संत जी से कह सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने ही अपने दामाद की मदद की है और मैं ही अपने दामाद से माफ़ी मांगूं, ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% पर भूल तो दोनों तरफ से ही होगी। उस व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने संत से कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? आगे संत ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा की, उसका तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, उसकी बुराइयों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति नफरत है, क्रोध है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम चैन से जी नहीं सकोगे और ना ही तुम चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने संत जी को प्रणाम किया और वह व्यक्ति अपने दामाद के घर पहुंच गया। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उस व्यक्ति ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उस व्यक्ति के दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह बच्चा हैरान रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा
कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कहने लगी, 15 साल के बाद पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल नहीं सकी। उस व्यक्ति ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्यार आंसू बनकर बहने लगा। दामाद अपने ससुर के चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। ससुर जी के प्रेम के आंसू दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम से मिले जुले आंसू, प्रेम के मिले जुले आंसू ससुर जी के चरणों पर गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने बुजुर्ग पिता से माफ़ी मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। दामाद उठे और रुपए लाकर अपने ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कोड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को जिंदा करने और नफरत का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय को ठंडक नहीं मिलेगी। कृपया करके आप ये रुपए ले लो। साधक ने, उस व्यक्ति ने अपने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए, दोहते दोहतियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 साल बाद उस आधी रात में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस व्यक्ति के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और वह व्यक्ति जिंदा हो उठा। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल हमें यही समझाते हैं कि चाहे हमारी गलती हो या ना हो, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपना प्यार बनाए रखना चाहिए। कहते हैं कि ये जो प्रेम होता है, ये प्रेम के अथाह सागर में जब इंसान डुबकियां लगाता है तो फिर उसे पता लगता है कि सही मायनों में ये प्रेम कितना विशाल होता है। जिसने प्रेम करना सीख लिया है उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। एक ये जो प्यार की भाषा है यही साथ जानी है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये धरती पर ही, इस दुनिया में ही स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है और स्वर्ग हमने ही बनाना है, प्यार के द्वारा बनाना है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भी न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के सीख लिए हैं, सही मायनों में वही विद्वान है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। आओ दातार से हर पल यही अरदास करें, हे मेरे मालिक दीन दयाल, हमारी बोली में मिठास करना। हे सच्चे पातशाह, हर एक मानव को हम
सतगुरु का रूप समझकर नमस्कार करे। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तू ही सब कुछ करने कराने वाला है, तू ही सारे संसार का सहारा है, तू ही सबको सद्बुद्धि देने वाला है। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सभी आप जी के बताए रास्ते पर चलते हुए अपना ये जीवन यापन करें और किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। भोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। आज संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें और आगे के लिए सुमत बख्शें। दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।